औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ क्या है कि आपको ये समझाना C++ होता क्या है, डेव C++ क्या होता है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, मेन फंक्शन क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, रिटर्न ज़ीरो का क्या फंक्शन है। उसके बाद कुछ कोड की प्रैक्टिस करेंगे और उससे हम C++ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले C++ एक हमारे पास प्रोग्राम लैंग्वेज है। जैसे कि हम वुमेन्स हैं, हमें कुछ लोगों को लैंग्वेज आती है, कुछ लोग पश्तो हैं, कुछ लोगों को उर्दू स्पीकर हैं, ठीक है, कुछ अगर हैं इंग्लिश स्पीकर हैं। तो एक पश्तो स्पीकर है, वो पश्तो बोलेगा तो जो उर्दू स्पीकर है उसको उसकी पश्तो की समझ नहीं आएगी। एक हम बीच में ट्रांसलेटर आ देते हैं कि जिसको क्या आती है, पश्तो भी आती है और उर्दू भी आती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, पश्तो को ट्रांसलेट करके उसको क्या बताएगा, उर्दू में बताएगा, या अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश को ट्रांसलेट करके वो उर्दू में बताएगा और उर्दू वाला क्या करेगा, उसको क्या करेगा, ट्रांसलेटर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, C++ है, सी है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। आज हमारा जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग जिसके बारे में हमें सीखना है वो C++ है। C++ एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसको जितने लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे, ट्रांसलेटर जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, डेव C++ का यूज़ किया जाता है। उसका वर्जन जो है वो ये है, डेव C++ 5.0 बीटा 9.2। अगर आप यही ऊपर गूगल पे जाके लिखोगे तो आपको, या क्रोम पे जाके आप सर्च करोगे तो तभी आपको डेव C++ मिल जाएगा और आप वहाँ से सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद 3 तरह के हमारे पास होते हैं प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर होता है। ये तीनों काम क्या करते हैं, सेम पर्पज़ होता है, ट्रांसलेटर का काम कर रहे होते हैं। कंपाइलर क्या कर रहा होता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मशीन कोड के होते हैं, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, ये ज़ीरोज़ और वन की लैंग्वेज सिर्फ समझ सकता है। इसलिए कंपाइलर का यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर का कि वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स के अंदर कन्वर्ट करें। इंटरप्रेटर का भी सेम यही काम होता है कि वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कहता है, मशीन कोड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। असेंबलर भी हमारे पास ट्रांसलेटर होता है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड्स के अंदर। इसमें ज़्यादातर इंग्लिश स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, कोड होते हैं, तो उसको वो कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड्स के अंदर। उसके बाद कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्टार्ट में तो दोनों सेम थे, हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पर डिफरेंस ये है कि ये कंपाइलर जो होता है वो होल, आप अगर रन को बटन को इंटर करोगे तो वो होल प्रोग्राम को आपको रन करके उसकी आउटपुट दे देगा स्क्रीन के ऊपर। जो इंटरप्रेटर होते हैं वो लाइन बाय लाइन कोड को रन करते हैं। आपने रन किया तो वो लाइन अगर एरर हुआ तो वो आपको एरर शो कर देगा, ठीक है। जैसे कहा गया, इट चेक द होल प्रोग्राम एंड डिस्प्ले हर एरर। वो तमाम कोड को एट अ टाइम क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है और एरर आपको बता रहा होता है। इंटरप्रेटर क्या कर रहा होता है, डिस्प्ले आर एरर एट अ टाइम, वो एक ही टाइम पे आपको एरर डिस्प्ले करेगा, लाइन बाय लाइन कोड को रन करेगा, ठीक है, और एरर बता देगा नेक्स्ट लाइन में अगर हुआ तो। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ डेव C++ तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसका तरीका ये है, आपने इसको इंटर करना है। उसके बाद आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, हम जाके एंटर करना है डेव C++ ऑफिशियल वेबसाइट के नाम से। इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, होम के ऊपर जाना है, आपने गेट डेव C++, इधर जाके आपने क्या करना है, डेव C++, इसको जो राइट वाला है इसको आपने, ये वाला डेव C++ आपने
सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ये ब्लू वाला होता है, ये आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना। उसके बाद जब आप उसको क्लिक करोगे रेड वाले को, तो ये वाला पेज आपको बस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड ये ग्रीन बटन है, इसको आपने प्रेस कर देना है। इसको आप जब डबल क्लिक करोगे, आप बस ये स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा पेज कि आपने क्या करना है, इंस्टॉलर लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। आप इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा होगा, आपने यही लिख के ओके कर देना है। उसके बाद आई एग्री के बटन को प्रेस कर देना है। आप फिर अगर क्लिक करोगे, उसके बाद आपने आई एग्री को एंटर किया तो ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। चूज़ कंपोनेंट, आपने कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट बटन को प्रेस कर देना है। फिर आपने करना है चूज़ इंस्टॉल लोकेशन। उसके लिए आपने ब्राउज़र के ऊपर जाना है। पहले ही आपने पीसी के ऊपर या अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर डेव C++ के नाम से सेव कर लेना है। उसकी लोकेशन आपने जाके ब्राउज़र से यहाँ पे जाके आपने सिर्फ उस अगर फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे ब्राउज़र के ज़रिए से जाके लोकेशन हुआ तो वो आपका सिर्फ उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। इंस्टॉल के बटन को दबाना, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे रन के बटन को टिक कर देना है। उसके बाद फिनिश को एंटर कर देना है। आपके पास ये पेज स्टार्ट हो जाएगा। ये मेन पेज है जिसके ऊपर आपने कोड अपना लिखना होता है डेव C++ का। अब हमने ये जानना है कि इसके ऊपर हम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं।